हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने परियोजनाएं पढ़ी थी, उसी के आगे परियोजना देखते हैं। मध्य प्रदेश की परियोजना। खबर परियोजना तक हो गई थी, उसी के आगे मटियारी परियोजना। मटियारी परियोजना मटियारी परियोजना। मटियारी नदी स्थान में लिख दो मंडला। राजीव सागर परियोजना। संयुक्त में लिख गई थी, इधर भी लिख लो। इसी को बामन खड़ी भी कहते हैं। बामन खड़ी नदी बामन खड़ी ही हो जाएगी। नदी बामन खड़ी नदी। स्थान क्या हो जाएगा? बालाघाट। स्थान बालाघाट। इसके बाद है धोती परियोजना। बैनगंगा नदी बालाघाट। इसके बाद देखो माचा गोरा बांध। पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में है। पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में है। इसके बाद है सीता रेवा बांध। नदी का नाम सीता रेवा ही है। स्थान में लिखो छिंदवाड़ा। इसके बाद है तवा बांध। तवा नदी पर होशंगाबाद में है। नीचे लिख लो स्टार बना के।
मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? कोष्ठक में लिख लो 1300 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। लग गया सबका? अभी नहीं है? भाषा सही बोलते चलो। बाहर के लोग सुनेंगे तो पता चलेगा कि पेवर बुंदेलखंडी बैठी। इसके बाद है इंदिरा गांधी बांध। इंदिरा गांधी बांध। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। स्थान में लिखो खंडवा। अब इसकी एक दो विशेषताएं लिख लो। इंदिरा गांधी बांध को पुनासा के नाम से भी जाना जाता। पुनासा। दूसरी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तीसरी विशेषता, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कोष्ठक में इसकी ऊंचाई लिख लो 92 मीटर। अगली परियोजना लिखो देजला देवड़ा बांध। देजला देवड़ा बांध ये कुंदा नदी पर है। देजला देवड़ा बांध कुंदा नदी पर खरगोन में है। कुंदा नदी पर खरगोन में है। इसके बाद है लोअर गोई परियोजना। लोअर गोई परियोजना। लोअर गोई परियोजना गोई नदी बड़वानी में है। गोई नदी बड़वानी में है। इसके बाद है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। चंद्रशेखर आजाद परियोजना कोष्ठक में लिख लो इसे जोबट नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना को जोबट परियोजना के नाम से भी जाना जाता। नदी में लिख लो हथनी। नदी में हथनी। दूसरे नाम ये लिखा है जोबट कोष्ठक में जोबट। स्थान में लिखो अलीराजपुर व धार की सीमा पर। अलीराजपुर व धार की सीमा पर। अलीराजपुर व धार की सीमा पर।
ओके लिखिए। इसके बाद है मान परियोजना। मान परियोजना मान नदी पर धार में है। मान परियोजना मान नदी पर धार में है। इसके बाद गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर? गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर में है। गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण बांध सिंध नदी गुना। सिंध नदी गुना। सिंध नदी गुना। इसके बाद है मणिखेड़ा। मणिखेड़ा बांध। इसको मोहिनी सागर के नाम से भी जाना जाता। मोहिनी सागर। ये सिंध नदी पर शिवपुरी में है। सिंध नदी पर शिवपुरी में है। चोरल परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में है। चोरल नदी पर इंदौर में है। चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में है। इसके बाद है वारणा परियोजना। वारणा परियोजना वारणा नदी पर रायसेन में है। रायसेन। वारणा परियोजना वारणा नदी पर रायसेन में है। लग गई है? अंतिम है दो और बची। सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी पर बिरसा में है। बेतवा नदी पर बिरसा में है। बेतवा नदी पर बिरसा में है। बरगी परियोजना। बरगी परियोजना इसका दूसरा नाम क्या है? अवंतीबाई परियोजना। अवंतीबाई परियोजना। बरगी परियोजना। ऑप्शन में या तो बरगी नदी होगी, बरगी। अब ये बरगी नदी नर्मदा की सहायक है, तो दो में से कोई होगी। दोनों लिख लो नदियों में, बरगी या नर्मदा। स्थान में क्या लिखोगे?
स्थान में लिखो जबलपुर। जबलपुर। परियोजनाएं हो गई। परियोजना जैसा चैप्टर है सिंचाई, छोटा सा चैप्टर है, इसी से संबंधित है। नया चैप्टर है मध्य प्रदेश में सिंचाई। मध्य प्रदेश में सिंचाई। मध्य प्रदेश में सिंचाई। अब देखो परियोजनाएं बहुत सारी हैं, 200-250 हैं, उनमें से छाट के हमने ये 40-50 लिखवाए। इसके बाद जितने भी आप पढ़ सको तो स्वयं के लिए, ना पढ़ सको तो इतना तो पढ़ के जाने। अब एक एक जिला में 5-5, 6-6 बांध है, 52 जिला है, इतने नहीं ले पाए सकती जा सकते 400-500 बांध। तो पहले इसको समझ लो, मध्य प्रदेश में सिंचाई। तो पहले समझ लो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बाद इसको बना लेना चार्ट को। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तालाब, सबसे पहले कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप। इसके बाद स्थान आ जाता है नहरों का। नहर के बाद स्थान है तालाब। तालाब के बाद अन्न। कुएं एवं नलकूप, नहर, तालाब, अन्न, ये मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत हैं या साधन हैं। तो कुएं और नलकूप से सिंचाई कितनी होती है, कितने %? ये है 67%। कुएं एवं नलकूप से सिंचाई 67%। नहरों से 16.8%। तालाब से है 2.7%। 2.7% और अन्य में है। पहले तो आप ये बताओ कि अन्य में आता क्या है? नदी। अन्य में नदी, बांध नहीं आते, नदी है, नाले हैं और पोखर है। नदी, नाले, पोखर जी अन्न में आते हैं। इनसे मध्य प्रदेश में 13% सिंचाई होती है। कुएं से सर्वाधिक सिंचित जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? कुएं से सबसे ज्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है? क्या बोला? मंदसौर। कुएं से सबसे ज्यादा सिंचाई मंदसौर। और नलकूप, नलकूप जानते हो क्या? नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश के किस जिला में होती है? इंदौर में। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई इंदौर में होती है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में? नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होशंगाबाद में। होशंगाबाद। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बालाघाट में। बालाघाट। अन्य साधनों से सर्वाधिक सिंचाई, अन्य साधनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बिरसा में। अभी ये इधर अपने समझने के लिए लिख लो, फिर आगे अलग से लिखवा लो। सही है वो, तो उससे ज्यादा ये अपने जोड़ लिया तो नहीं सही है। ये इतना चलता है ऐसे आंकड़े जी। 100 से ज्यादा हो जाए, 100 से थोड़ा कम रहे।
लग गया। तो सिंचाई के स्रोतों में एक एक पर चर्चा होना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुएं एवं नलकूप, इसके बाद नहर, तालाब और अन्य। सबने लिख लिया ना? सिंचाई, देखो सिंचाई में पहले ये समझ लो, सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दो प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद, होशंगाबाद। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है, डिंडोरी। अभी हमने इधर देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब आपको देखना है प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक सिंचित जिला। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? दतिया, सर्वाधिक सिंचित जिला है दतिया। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला, न्यूनतम सिंचित जिला इसमें डिंडोरी की है, डिंडोरी। ये चारों प्रश्न लिख लो इसी प्रकार, क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से। सर्वाधिक सिंचित जिला प्रतिदिन बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी और न्यूनतम रतलाम। शुद्ध में होंगे वो आगे चर्चा होगी अपनी। शुद्ध ये दो प्रकार के होते हैं ना, सर्वाधिक सिंचित जिला और शुद्ध सिंचित जिला। ये लग गया।
हेडिंग डालो कुएं एवं नलकूप। नंबर 1 है कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप, इसके बारे में समझ लो, फिर लिखवा देंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से होती है। अब कुएं के माध्यम से बात की जाए तो किसको बताया था? मंदसौर। और नलकूपों के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है। और मंदसौर में 82.2% सिंचाई कुएं के माध्यम से होती है, जबकि इंदौर में 88.6% सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है। तो कुएं एवं नलकूप इसमें लिखो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है, जो मुख्यतः मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार में, मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार में प्रमुख रूप से प्रचलित है। मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार में प्रमुख रूप से प्रचलित है। देखिए, इस लाइन को छोड़ के लिखो। मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला, मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला, मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला मंदसौर। कोष्टक में लिख लो 82.2% सिंचाई कुओं के माध्यम से होती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदसौर में कुआं कितने होंगे, लगभग हर खेत में होगा, तब तो इतनी सिंचाई हो रही है। इसी में दूसरी लाइन लिखो। नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर। कोष्टक में लिखो 88.6%, 88.6% इंदौर में होती है। कुएं नलकूप हो गए। इसके बाद अब हेडिंग डालो नहर। तो आपको एक तरफ डालना है नहर, दूसरी तरफ लाभान्वित जिला, लाभान्वित जिला। किस नहर से किस जिले में सिंचाई होती है, बस केवल स्थान पूछे जाते। सबसे नंबर 1 में लिखो आप बैनगंगा नहर, बैनगंगा नहर। लाभान्वित जिले में लिख लो बालाघाट सिवनी,
बालाघाट सिवनी। इधर लिखो नोट में एक पॉइंट, बैनगंगा नहर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1923 में बैनगंगा नदी पर 45 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया था। 45 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया था। दूसरे नंबर पे लिखो वारणा नहर। कहाँ पर है वारणा नहर? रायसेन और विदिशा जिलों में सिंचाई होती है वारणा नहर से। तीसरा है हलाली नहर। इसमें भी रायसेन विदिशा है। चौथे नंबर पे है तवा नहर। तवा नहर कहाँ पर? होशंगाबाद। इसके बाद है गुलाब सागर नहर। ये सीधी में है। गुलाब सागर नहर सीधी। लास्ट है चंबल नहर। इसमें लिख लो भिंड मुरैना श्योपुर। ये हो गई आपकी नहरें। जो अगले सिंचाई का स्रोत है तालाब। तीसरा है तालाब। तो प्राचीन काल से ही तालाबों से सिंचाई चली आ रही है या नहीं हो रही है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले तालाब कहाँ पर बनाया गया था? किस वंश के शासकों ने बनवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में बनाया। ठीक है। तालाब जोड़ो परियोजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जैसे नदी जोड़ो परियोजना है, ऐसे ही तालाब जोड़ो योजना भी चलाई जा रही है। ये मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ से स्टार्ट हुई थी। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? बालाघाट। ये 3 पॉइंट लिख लो, तालाब में लिखो। प्राचीन काल से ही प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई का
प्रचलन रहा है। सर्वप्रथम चंदेल वंश के शासकों द्वारा 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 सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाब का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो में तालाब का निर्माण करवाया गया था। स्टार बना के लिख लो, बोला ही छोड़ के। तालाब जोड़ो परियोजना, तालाब जोड़ो परियोजना, तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ से प्रारंभ की गई थी। तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ से प्रारंभ की गई थी। दूसरा लिखो, तालाबों के माध्यम से तालाबों के माध्यम से तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट है। सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट है। चौथी हेडिंग डालो, अन्य स्रोत। अन्य स्रोत अन्य स्रोत इसमें देखो, मध्य प्रदेश में सिंचाई के अन्य स्रोतों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सिंचाई के अन्य स्रोतों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सिंचाई के अन्य स्रोतों के अंतर्गत नदी नालों तथा पोखरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नदी नालों तथा पोखरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नदी नालों तथा पोखरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। लाइन छोड़ के लिखो, प्रदेश में अन्य स्रोतों से प्रदेश में अन्य स्रोतों से सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिले में होती है। सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिले में होती है। तो ये हो गए सिंचाई के स्रोत।